गांव किया उस पुरानी मट्टी के घर में सुना अपने शौहर रामू और छोटी बेटी सलमा के साथ रहती थी। सना की तबीयत दिन बा दिन खराब होती जा रही थी। बीमारी ने उसकी जिस्मानी ताकत को कमजोर कर दिया था। वो खाना कम खाती और इलाज की सहूलत न होने की वजह से हर दिन मजीद कमजोर होती जा रही थी। सना की बेटी सलमा, जो अपनी माँ की मासूम मोहब्बत की शमा थी, माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई थी। रोज वो अपनी माँ से सवाल करती, माँ तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों खामोश हो? कुछ तो कहो ना माँ, परेशान ना हो। सना बेटी की मासूम बातों पर सिर्फ मुस्कुरा देती। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर वो दिल ही दिल में अपनी बेबसी पर रो देती, लेकिन अपनी बेटी को तसल्ली देने की कोशिश करती। अरे मेरी बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन सन्ना की कमजोरी बढ़ती गई और एक दिन वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर जा गिरी। सलमा रोजाना माँ की हालत बेहतर बनाने के लिए इलाज की दुआएं करती, लेकिन गांव की गुर्बत और वसाइल की कमी ने हालात मजीद पेचीदा कर दिए थे। रामू, जो खामोशी से बेटी और बीवी की बातें सुन रहा था, उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसकी बेबसी की दास्तान भी दिल को तड़पाने वाली थी, लेकिन गुर्बत की दीवारें इतनी बुलंद थीं कि इलाज की सहूलतें मुमकिन न हो सके। ऐसे ही एक दिन सुना एक दिन इस दुनिया से चली गई। रामू अपनी बीवी को कमजोरी की हालत में देखकर तड़पता रहा, लेकिन कुछ करने की बेबसी ने उसके दिल को मजीद तोड़ दिया। सलमा, जो अपनी माँ के बगैर पहली बार यतीम हो गई थी, बेहद रोई। रामू और इसकी बेटी सलमा पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। रामू दिन रात अपनी बीवी को याद करके अफसुर्दा रहता, जबकि सलमा अपनी माँ के लिए हर वक्त रोती रहती। एक दिन रामू ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी खुशियों की दुआ करती थी। सोचो अगर आज वो तुम्हें उस हालत में देखती तो उन्हें कितना बुरा लगता। वो चाहती थी कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, खुश रहो। जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगी। आपने गम को काबू में करो और उसकी यादों को मोहब्बत से दिल में बसाओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रामू ने सलमा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी माँ की याद में दिन रात रोती रहती थी। एक दिन गांव के लोगों ने रामू को मशूरा दिया, देखो भाई रामू, हमें लगता है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उससे तुम्हारी बेटी को एक नई माँ मिल जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां लौट आएंगी। तुम सही कह रहे हो। अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो सलमा को माँ की कमी महसूस नहीं होगी। जब से उसकी माँ इस दुनिया से गई है, वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी है। न वो कुछ बोलती है, न खाती पीती है, बस दिन रात रोती रहती है। आखिरकार रामू ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया, ताकि सलमा को एक माँ का प्यार दोबारा मिल सके और उनकी जिंदगी में सुकून आ सके। रामू ने सोनिया नाम की एक बेवा औरत से दूसरी शादी कर ली। सोनिया की एक बेटी भी थी जिसका नाम हिना था। रामू ने यह सोचकर शादी की कि सोनिया माँ का दर्द समझती होगी और सलमा को एक नई माँ की मोहब्बत देगी, मगर ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शादी के चंद दिन बाद ही सोनिया ने सलमा के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो सलमा से दिन भर घर के काम करवाती, खाने के लिए कुछ भी ठीक से न देती और सर्द रातों में कंबल भी न दिया करती। बेचारी सलमा पूरी रात अपनी माँ की याद में रोती रहती और आखिरकार थक कर सो जाती। फिर एक दिन रामू ने सोनिया से कहा, सोनिया, मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। करीब 15 दिन बाद वापस आऊंगा। बच्चों और घर का ख्याल रखना। ठीक है जी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। जल्दी लौटने की कोशिश करना और मेरे लिए गांव से कुछ खास लाना मत भूलना। रामू दूसरे गांव के लिए निकल गया और इसके जाने के बाद सोनिया ने सलमा को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। वो सलमा को बाहर खेतों में काम करने भेज देती, जबकि अपनी बेटी हिना के लिए मजेदार खाने बनाती और खुद आराम करती। सोनिया के सोतीली माँ जैसे रवैये ने सलमा को बहुत दुखी कर दिया। सलमा अक्सर अपनी माँ को याद करते हुए रोती रहती और सोचती, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझे कितना प्यार देती, मेरे लिए अच्छे खाने बनाती और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती।
माँ, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? सलमा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपनी माँ की याद में गुम थी। उसे काफी देर हो गई। जैसे ही सलमा ने दरवाजा पार किया, सोनिया ने सख्ती से डांटना शुरू कर दिया। तुम निकम्मी कहीं की, सारा दिन आवारा घूमती रहती हो, घर का काम अधूरा छोड़ देती हो और खाने के वक्त तुम्हें रोटियां चाहिए, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अब अगर कल सुबह तक सारा काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, समझी? सलमा ने खामोशी से सोनिया की बातें सुने। उसके चेहरे पर थकन और दुख साफ झलक रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई और अपनी माँ की याद में गुम हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे किसी ने दिल से छीन लिया हो। माँ, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। अगले दिन सुबह सलमा की दोस्त ने उससे कहा, सलमा, अगर तुम इसी तरह खामोशी से सहती रही तो ये औरत तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आखिर कब तक ये सब चलेगा? लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरे अब्बा तो दूसरे शहर में चले गए हैं और मेरे पास कोई सहारा भी नहीं है। मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। सलमा और उसके दोस्त ने फैसला किया कि वो गांव के मुखिया से मदद लेंगी। मुखिया जी, सोनिया सलमा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, उस पर जुल्म करती है। वो सलमा को बोका रखती है और दिन भर घर के काम करवाती है। अब आप ही बताएं कि सलमा को क्या करना चाहिए। बच्चों, इस सूरत हाल में सब्र रखना बहुत जरूरी है। खुदा पर यकीन रखो, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की चालाकी को भी उजागर करना होगा ताकि तुम्हारे अब्बा को सच्चाई का पता चले। दोनों दोस्त मुखिया की बात समझ गए और उन्होंने ठान लिया कि वो किसी भी तरह अपने अब्बा को सोनिया की सच्चाई बताएंगी। सोनिया ने देखा कि सलमा इसकी बातों को अनसुना करने लगी है, जिससे वो और भी गुस्से में आ गई। ये दोनों लड़कियां बहुत चालाक हो रही हैं। मुझे इन पर नजर रखनी चाहिए। 15 दिन बाद रामू जब घर वापस लौट आया तो उसने देखा कि सलमा बहुत दुखी लग रही थी और इनके चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सलमा, मेरी बच्ची, क्या बात है? क्यों मुंह उतरा हुआ है? सानिया और सलमा ने सारी बात रामू को बता दी। क्या ये सच है? सोनिया, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी? नहीं, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। मैं तो इसकी देखभाल करती हूँ। नहीं अब्बा, ये झूठ बोल रही हैं। जब आप गए थे, ये मुझसे घर का सारा काम भी करवाती थी और मुझे खाने को भी कुछ नहीं देती थी और ठंड में मुझे बगैर कंबल के सोना पड़ता था और मुझे मारती भी बहुत थी। ये देखें, मेरे हाथ पर निशान है। मुझे भूखा रखती थी। सोनिया, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया, इसके लिए मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम आज ही इस घर से चली जाओ। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब से तुम ही मेरी जिंदगी का सहारा हो। सलमा ने अपनी माँ की यादों को दिल में बसाकर एक नई शुरुआत की। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और सलमा और रामो को उनकी जिंदगी में खुशियां वापस मिल गईं।